Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely global importance. ग्लोबल इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि आलमी सतह पर जो नाअहलियत मौजूद है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में, उसी हवाले से इसको लिखा गया है बेसिकली कि इसराइल और जो फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जारियत जारी है, तो उस हवाले से हमें बिल्कुल इनएबिलिटी इन इम्पोर्टेंस जो है वो ग्लोबल लेवल पर नज़र आती है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला वर्ड आता है वो है एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन कहते हैं एक एक्ट ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग और किलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को या एनिमल को मुकम्मल तौर पर मार देना, उनका खात्मा कर देना एक्सटर्मिनेशन कहलाता है। मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल का मतलब जिसमें मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हों। नेक्स्ट आता है स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब कत्ले आम होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कत्ल कर देना। नेक्स्ट हमारे पास मॉरल करेज है। मॉरल करेज से मुराद यही है कि मोरालिटी के साथ आप हौसले के साथ काम करते जाएं, विलिंगनेस टू डू व्हाट इज राइट और जस्ट, जो जस्ट है उसके लिए आप तैयार हैं काम करने के लिए। बारबेरिक है। बारबेरिक का मतलब होता है बिल्कुल जारहाना किस्म का, ब्रूटल किस्म का, एक्सट्रीमली क्रूअल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंश्योर। सेंश्योर होता है स्ट्रॉन्ग किस्म का, क्रिटिसाइज करना, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या फिर डिसअप्रूवल। सीज फायर जंग बंदी को कहते हैं। पैरालिसिस है। पैरालिसिस कहते हैं इन एक्शन को या इनएबिलिटी को, किसी किस्म के इफेक्टिव स्टेप्स लेने में किसी की नाअहलियत होती है, उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंटरेस्ट होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसका आपको कोई कंसर्न नहीं है, बेसिकली उसी को हम कहते हैं। रियल पॉलिटिक है। रियल पॉलिटिक बेसिकली कहते हैं हम पॉलिटिकल अप्रोच को जिसमें वो मॉरल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन एम्पैथी आता है। ह्यूमन एम्पैथी होती है इंसानी हमदर्दी। नेक्स्ट हमारे पास है अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब है कंप्लीट या एब्सोल्यूट किस्म की चीज। ठीक है, विदाउट किसी किस्म की कोई रिडक्शन ना हो। ठीक है, विशियस कहते हैं एक बिल्कुल आप शैतानी चक्कर की बात कर सकते हैं, विशियस साइकिल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो विशियस एक्सट्रीमली ब्रूटल या सेविज किस्म का, बहुत ही जारहाना। नेक्स्ट हमारे पास विच हंट है। विच हंट्स कहते हैं बेसिकली एक चुंगल में फंस जाना, यानी कि थ्रेट थ्रेट करके किसी को खौफ के जरिए से अपने चुंगल में फंसा कर और आहिस्ता आहिस्ता उनको मारते जाना, हरास करना और उनको परसिक्यूट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्रोब्रियम आता है। ऑप्रोब्रियम भी हार्श किस्म के क्रिटिसिज्म को या फिर पब्लिक डिसग्रेस को कहा जाता है। तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम ग्लोबल इन इम्पोर्टेंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एज इसराइल कंटिन्यूज इट्स एक्सटर्मिनेशन प्रोजेक्ट इन गाजा, द ग्लोबल कम्युनिटी particularly the UN, OIC and Arab League have displayed a shocking inability to stop the slaughter। जैसे कि इसराइल की जानिब से मुसलसल एक्सटर्मिनेशन देखने को मिल रहा है, एक्सटर्मिनेशन प्रोजेक्ट जो कि वो डिमिनिश कर रहे हैं गजा के अंदर लोगों को। और ग्लोबल कम्युनिटी खसूसी तौर पर यूएन या ओआईसी या अरब लीग की बात अगर की जाए, तो ये लोग मुकम्मल तौर पर एक शॉकिंग किस्म की नाकाबिलियत जो है अपनी इनएबिलिटी को शो कर रहे हैं और वो नाकाबिल रहे हैं स्टॉप करने के लिए इस कत्लेआम को। वाइल दीज मल्टीलेटरल बॉडीज इशू स्टेटमेंट्स ऑफ आउटरेज। ठीक है, आउटरेज कहते हैं हम गुस्से को। ठीक है, तो ये इश्यूज पे देखा जाए मल्टीलेटरल बॉडीज के, तो इस इश्यूज इसराइल हैज मर्डर्ड ओवर 8,000 फेलेस्टीनियंस। इसराइल ने 8,000 फ़लस्तीनियंस को जो है वो मर्डर कर दिया है। मैनी ऑफ देम चिल्ड्रन, जिनमें से जो है बहुत सारे बच्चे थे, सिंस द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज ऑन अक्टूबर 7। 7 अक्टूबर के बाद से जब से ये हॉस्टिलिटीज जो है आउटब्रेक हुई हैं। देयर अपीयर्स टू बी नो वन ऑन द ग्लोबल स्टेज विद द मॉरल करेज टू टेक टेल अवीव टू टास्क फॉर इट्स बारबेरिक वायलेंस टारगेटिंग Palestinian civilians, especially with the US and other western states shielding it from all censures। ठीक है, ये अपीयर होता है, आप देख सकते हैं किसी किस्म का ग्लोबल स्टेज पर हम देखें तो मॉरल करेज भी नहीं नजर आती हमें। ठीक है, तेल अवीव ने जो टास्क है उसका, जो उसने एक जरहाना तशद्दुद शुरू किया हुआ है, टारगेट कर रहे हैं वो फलस्तीनियन सिविलियंस को, स्पेशली हम देखें यूएस की तरफ से, दूसरी वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ से, तो वो शील्ड कर रही हैं इसराइल की जानिब ही उनकी हमें प्रोटेक्शन जो है वो नजर आती है। विद इन द हॉलोड हॉल्स ऑफ द यूएन, द यूएस यूजिंग इट्स वीटो पावर। जो हॉलोड मतलब कि खाली खाली किस्म के जो हॉल्स हैं यूएन के, जिनमें यूएस जो है वो अपनी वीटो की पावर को यूज करता है, हैज थवर्टेड कॉल्स। थवर्टेड होता है नाकाम बना देना। कॉल्स फॉर अ सीज फायर। सीज फायर जंग बंदी को कहते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में किसी किस्म की भी कोई सीज फायर के लिए कोई बात उठाई जाती है, आवाज उठाई जाती है, तो उसको नाकाम बना देता है यूएस अपनी वीटो की पावर को यूज करके। while also voting against a Jordanian resolution in the General Assembly demanding a humanitarian truce। और कोई इंसानी ट्रूस कहते हैं मुआहदे को, कोई इंसानी मुआहदे की जब डिमांड की जाती है जनरल असेंबली में, तो उसको भी जो
है उसके अगेंस्ट किस्म की वोटिंग की जाती है जॉर्डेनियन रेजोल्यूशन की जनरल असेंबली में। मीनवाइल इसराइल लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैव ओपनली एक्सप्रेस डिसडेन फॉर द यूएन। ठीक है, डिसडेन भी हकारत को कहते हैं, नफरत को कहते हैं। तो इसराइली लीडर्स और डिप्लोमेट्स जो हैं वो ओपनली जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं डिसडेन ही यूएन के लिए। विद रिगार्ड टू द अरब इस्लामिक वर्ल्ड द पैरालिसिस इज इवन मोर ग्लेयरिंग। अगर अरब और इस्लामिक वर्ल्ड का देखा जाए तो पैरालिसिस यानी उनकी इनएबिलिटी है किसी किस्म के स्टेप्स उठाने में। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू वॉइसेस ईरान, कतर, टर्किया दैट हैव फोर्सफुली डिमांडेड एन एंड टू द स्लॉटर इन गजा। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम ये वॉइसेस देखी जाए, कुछ चंद आवाजें हैं जो ईरान, कतर, टर्किया की हैं, फोर्सफुली डिमांड कर रही हैं कि स्लॉटर को खत्म किया जाए गजा में से। द अरब लीग एंड ओआईसी आर बियरली ऑडिबल। तो बहुत ही बामुश्किल इनकी आवाजें हमें सुनाई देती हैं, अरब लीग की भी और ओआईसी की। फॉर मैनी अरब स्टेट्स एंड इस्लामिक कंट्रीज इट इज बिजनेस एज यूजुअल एज इसराइल अनलीजेस हेल अपॉन द फलस्तीनियन। तो अरब स्टेट्स के लिए देखा जाए और बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज, तो ये एक बिजनेस ही है जिस तरह से जो है वो यूजुअल है। इसराइल जो है अनलीज कर रहा है, इसने जहन्नुम बना रखा है, खोल रखा है फलस्तीनियंस के ऊपर। A similar disinterest has been witnessed for decades as India pummeled the Kashmiris in the occupied territory। प्यूमेल्ड भी होता है अपने शिकंजे में जकड़ लेना। तो इंडिया ने जिस तरह से हम देखने को मिलता है कि किस तरह से विटनेस्ड है ये चीज कि हमेशा से कश्मीरी को उसने ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जकड़ा रखा। द रिसोर्स रिच अरब स्टेट्स आर नॉट विदाउट एजेंसी। तो रिसोर्स रिच जो अरब स्टेट्स हैं वो भी विदाउट एजेंसी नहीं। Recall the 1973 Arab-Israeli war when Arab petroleum producers deployed the oil weapons against all those states that supported Israel। अगर हम 1973 के वाक़ये को रिकॉल करें जो अरब इसराइली वॉर का था, तो अरब पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने डिप्लॉय किए ऑयल वेपन्स को यूज़ किया बेसिकली तमाम उन स्टेट्स के जो सपोर्ट कर रही थी इसराइल के साथ। ठीक है, ऑयल प्राइसेस वेंट थ्रू द रूफ और तमाम जो ऑयल की प्राइसेस थी वो आसमानों तक पहुंच गई थी कीमतें। as many western states realized that there were costs to pay for blindly supporting Israel। तो इस तरह से जो जितनी भी बहुत सारी ऐसी वेस्टर्न स्टेट्स थी जिनको ये रियलाइज हुआ था कि उनको अगर वो अंधाधुन जो है इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैन सच एन इकोनॉमिक बायकॉट बी कंसिडर्ड टुडे इन सॉलिडारिटी विद गजाज डिफेंसलेस पीपल। जो गजा के डिफेंसलेस पीपल हैं जिनके पास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या इस तरह की इकोनॉमिक बॉयकॉट आज हम कंसिडर कर सकते हैं? क्या इस तरह की सॉलिडारिटी अब नजर आ रही है? विद मोस्ट अरब रूलर्स सपोर्टेड आइदर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बाय द वेस्ट। जो भी अरब रूलर्स हैं सपोर्ट हुआ, जिनको इकोनॉमिकली देखें या मिलिटरीली देखें, वेस्ट की तरफ से जिनको सपोर्ट मिल रही है, सच अ प्रोपोर्शन वुड नॉट बी एंडोर्स। तो इस तरह की कोई भी तौसीक हमें नजर नहीं आती। मोर ओवर मजीद बरा मुस्लिम स्टेट्स दैट हैव established diplomatic ties with Tel Aviv have not even considered suspending these until the Gaza massacre stops। मिसाकर भी कहते हैं हम कत्ल ही को, कत्लेआम ही को। ठीक है, तो बेसिकली वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं डिप्लोमेटिक टाइज जो उन्होंने टेल अवीव के साथ बनाए हुए हैं, वो इवन ये भी कंसिडर नहीं कर रही कि उन उन टाइज को सस्पेंड ही कर दें जब तक कि गजा का मसाकर स्टॉप नहीं हो जाता। व्हेन इट कम टू द एलीट्स इन द ईस्ट एंड द वेस्ट क्रूअल रियल पॉलिटिक ट्रम्प्स ह्यूमन एम्पैथी। इंसानी हमदर्दी के हवाले से हम देखें तो उसकी बजाय हमें एक क्रूअल किस्म का रियल पॉलिटिक अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो नजर आते हैं इलीट्स के ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। However, for many common people across the globe, the tragedy in Gaza is an unmitigated humanitarian disaster। एक जिनके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे, कोई मेजर्स नहीं लिए जा रहे, वो इंसानी डिजास्टर को शो कर रहे हैं। ये ट्रेजेडी नजर आ रही है हमें गजा के अंदर बहुत से कॉमन लोगों की, जैसे अक्रॉस द ग्लोब हम देखें तो। एंड इसराइल इज क्लियरली द गिल्टी पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस मर्डर ऑफ पैलेस्टीनियन इनोसेंट्स। ठीक है, जो फलस्तीन के मासूम लोग हैं उनके उनका मर्डर में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार भी इसराइल ही है, वो जो कि क्लियरली एक गिल्टी पार्टी नजर आता है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हैव मार्च्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डिमांडिंग एन एंड टू इसराइल्स विशियस मिलिट्री कैंपेन। तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स हैं जो कि मार्च कर रहे हैं यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिमांड कर रहे हैं एंड किया जाए इसराइल के इस शैतानी मिलिट्री कैंपेन को। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट many of these democratic states have threatened to take legal action against supporters of Palestine। तो ये भी इसके बजाय एक फैक्ट ये है कि मैनी ऑफ दीज जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनको थ्रेट हो रही हैं लीगल एक्शंस लेने की, अगर वो अगेंस्ट लेती हैं सपोर्टर ऑफ फलस्तीन के, अगर एक्शन लेती हैं तो। वाइल विच हंट्स ऑफ प्रो फलस्तीनियन एक्टिविस्ट्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। तो उसके अलावा जो विच हंट है वो चल पड़ा है, अगर फलस्तीनियों के साथ भी कोई एक्टिविस्ट साथ देते हैं उनका तो उनको भी रिपोर्ट कर लिया जाएगा। Yet the bravery of the common citizen marching in support of justice for Palestine and demanding an end to the slaughter need to be
सैल्यूटेड। लेकिन उनकी ब्रेवरी को जो कॉमन सिटीजन हैं, जो आम शहरी हैं, वो जो सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिस के लिए फ़लस्तीनियंस को और उनकी डिमांड को कि ये स्लॉटर एंड किया जाए, तो उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए, उसको सैल्यूट करने की ज़रूरत है। While the global elite shameful inaction on the Gaza massacre deserves nothing but opprobrium, जबकि जो ग्लोबल इलीट्स की जो शेमफुल उनके इनएक्शन देखे जाए, इनएबिलिटी देखी जाए गाजन मसाकर पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजर्व करते हैं सिर्फ अप्रोब्रियम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्रूवेलिटी। ठीक है, उनको यानी कि शेमलेस उनका एक एटीट्यूड जो है हमें देखने को मिलता है। तो एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।